मेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम 6 दिन से हम कृष्ण बलराम कथा के आए। तो अभी पहला फेस्टिवल आएगा बलराम पूर्णिमा, बलराम प्रभु का आविर्भाव तिथि है। और उसके बाद आएगा श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी महोत्सव। और उसके बाद आएगा राधारानी का प्रभाव तिथि राधाष्टमी। तो अभी कॉन्सिक्यूटिव फेस्टिवल आ रहा है, तो इसलिए हम ये कृष्ण बलराम कथा यहाँ कर रहे हैं। तो हमको भगवान के धाम जो गोलोक धाम है, उसके बारे में हम बहुत सारे जन को जानता नहीं है। कि जानता है कुछ लोगों को, पर वो हमारे जो मथुरा में जो वृंदावन है, जो उत्तर प्रदेश में है, उस वृंदावन के बारे में जानकारी है। ऐसे ही व्यासदेव महर्षि श्री भागवत पुराण का रचना की, तो पहले से ही वो कंफर्म कर रहे कि सत्यम परम धीमहि। जैसे पहला श्लोक का लास्ट वर्ड है ये श्रीमद् भागवत का, सत्यम परम धीमहि। जो भगवान का जो धाम है वो वही एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वही परम सत्य है। और वो धाम को कोई नाश नहीं है, वो इटर्नली सदा समय वो ऐसे ही रहते हैं भगवान के धाम। तो ये जो भगवान के धाम के बारे में बहुत सारे पुराणों में भी वर्णन है। जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऐसे 2-3 अध्याय है पूरा जो गोलोक धाम के बारे में वर्णन किया है। और हमको ब्रह्म संहिता करके, जैसे ब्रह्मा जी ने लिखा हुआ है ब्रह्म संहिता, उसमें भी ब्रह्मा जी वृंदावन धाम का वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान का ये जो धाम, भगवान के जो गोलोक धाम है, उसको वृंदावन भी कहते हैं, गोकुल भी कहते हैं, और व्रज भी कहते हैं, व्रजभूमि भी कहते हैं। तो ये धाम को ब्रह्मा जी कहते हैं कि लास्ट श्लोक में जो भजे श्वेत दीपम तमह गोलोक। तो ये जो गोलोक धाम है उनको कहते हैं श्वेत दीपक, ऐसे भी एक नाम है भगवान के गोलोक धाम को। और यही श्वेत दीप को मैं
बारंबार प्रणाम करो और मैं हर समय वही धाम का मनन करके वो उसमें ही ध्यान करके मैं बैठ रहा हूँ। ऐसे ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो ये जो श्वेता दीपा है उसका मतलब तो जानते होंगे कि श्वेता मतलब व्हाइट कलर है श्वेता, और द्वीप मतलब आइलैंड है, ठीक है। तो एक व्हाइट आइलैंड है, तो ये तो हम सुना है क्या श्वेता द्वीप के बारे में? श्वेता द्वीप करके नाम सुना है आप लोग पहले कहीं? ठीक है। तो ये जो श्वेता द्वीप को अभी हमारा जो भौतिक लोक में जो क्षीरोदक्षाय विष्णु रहता है, जो क्षीर सागर मतलब ये दूध का सागर है, उसमें जो रहता है महाविष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु, उनका धाम को भी श्वेतद्वीपा कहता है। पर ये जो ये श्वेतद्वीपा क्षीरोदक्षाय विष्णु का श्वेतद्वीपा और भगवान श्री कृष्ण का श्वेतद्वीपा में क्या अंतर है वो हम देखेंगे। जैसे आचार्यगण हमको उनका एक्सप्लेनेशन दे रहे कि ये जो भगवान का जो धाम है, वृंदावन धाम है, उसको श्वेतद्वीपा कहते हैं। उसको 3 तरीके से हमको समझा रहा है। तो एक तो ये है कि वो जो धाम है वो एकदम शुद्ध है, प्योर है वो, क्योंकि वहां कोई मालिन्य नहीं रहता है, इसीलिए उनको वो धाम को श्वेतद्वीपा कहते हैं। और एक दूसरा है कि वहां जो रहते हैं जो जीव, वो भी बहुत शुद्ध जीव है, बहुत शुद्ध भक्त है वहां रहते हैं, तो इसलिए भी वो धाम को श्वेतद्वीपा कहते हैं। और तीसरा ये है कि ये जो द्वीप है, ये जो आइलैंड है, वो पूरा चारों तरफ से दूध से भरा हुआ है, ठीक है। तो ये दूध कहाँ से आया? तो ये भी बता रहा है कि जैसे जो सुरभि गाय है और जो कामधेनु गाय है, उन लोगों का स्तन से निकला हुआ दूध है, वो एकदम ओरिजिनल प्योर दूध है जो भगवान का धाम का चारों तरफ उसका है, वो दूध का एक सागर है। तो ये कैसे ये दूध आया? कोई किसी सबको डाउट आएगा ना। तो बता रहा है कि हमारा आचार्यगण कि भगवान जब भी वेणु बजाता है ना, नावांशी बजाता है, तो गायियाँ ये सुन के ना वो ऐसे ही दूध ऐसे ही उनका स्तन से निकलेगा दूध, और ये दूध पीने के लिए कोई नहीं रहेगा। और ये जो इतना सारे भगवान के तो 9 लाख गाय है उनके, तो इतना सारे गाय का दूध निकलेगा, तो एक जगह से वो एक छोटा सा स्ट्रीम बनेगा, और थोड़ा एक बड़ा कैनाल बनेगा, और एक बड़ा नदी बनेगा, और लास्ट में ये जो बड़ा समुद्र बन जाता है। और वही दूध का एकदम बीच में है भगवान का गोलोक धाम। पर क्षीरोदक्षाय विष्णु का जो धाम है श्वेतद्वीपा, वो क्षीरोदक्षाय विष्णु अपने शक्ति से बना हुआ दूध है। तो जैसे वहाँ क्षीरोदक्षाय विष्णु वही दूध का सागर में अनंत शेष का गोद में लेता है ना, तो वो जो दूध का सागर है वो क्षीरोदक्षाय विष्णु अपने शक्ति से बनाया है। पर ये जो भगवान का धाम है, जो वृंदावन धाम का जो दूध है, वो एकदम प्योर दूध है। तो ये डिफरेंस। तो भगवान का धाम में कैसे है कि भगवान का धाम में एक बार ब्रह्मादि देवगण वहाँ जाते हैं भगवान का धाम में, तो उनको लेके जा रहे हैं महाविष्णु। तो महाविष्णु ये तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में आ रहे हैं पास में। तो जब विष्णु जाता है तो वहाँ गोलोक धाम का एंट्रेंस में आता है, तो वहाँ खड़ा होता है दो गोपाल मतलब गौपाल मतलब भगवान के जो सखा है, 2 फ्रेंड्स हैं, वहाँ खड़ा है और पूछ रहे कि हम लोग कौन है? विष्णु को लेके पूछ रहे ये कौन है आप लोग? तो विष्णु बहुत नम्रता से बता रहे कि मैं विष्णु हूँ और मैं अपना आप लोग का स्वामी जो कृष्ण है, कृष्ण को देखने के लिए आया है। अब थोड़ा उनसे परमिशन ले लेंगे तो थोड़ा हम घूम के यहाँ थोड़ा लेके हम वापस जाएंगे। तो ये जो गाय जो भगवान की सखा है, उनका हाथ में एक लाठी था जो गाय को संभालने के लिए था। तो वो लाठी इंद्रदेव ने देखा, तो वो लाठी तो सोने का है और उसमें जो सिल्क का एक रस्सी भी है, वो भी सिल्क से बांधा हुआ है और उसमें भी सोने का धागा है और उसमें अच्छे से अमूल्य रत्नों
वो उसमें एम्बेडेड है, ठीक है। तो ये देखे ना इंद्र तो बहुत आश्चर्यचकित हो रहा है, ये तो गावल है, ये तो गाय का संबंध है, और उसके हाथ में जो इतना महंगा वाला, इतना सोने का और इतना रत्नों के भरे हुए एक लाठी कहाँ से है। तब ये लोग ने बोला कि ठीक है हम जाके पूछ के आएंगे, और भगवान को पूछा, कृष्ण को पूछा, तो कृष्ण बोला हाँ ठीक है आ जाने दो, वो लोग थोड़ा देखे, वो लोग जाएंगे। तो ये लोग अंदर गोलोक धाम के अंदर जा रहे हैं, तो देखते हैं कि जो बीटी है ना, जो हम चलते हैं वहां तो चिंतामणि का रत्न पूरा भरा हुआ है। तो ये देखे ना इंद्र तो बहुत आश्चर्यचकित होता है, और ये चिंतामणि का रत्न है, उसमें क्या बोले, इसमें पैर रखे ये लोग जा रहे हैं, चल रहे हैं। इंद्र को वो सहने रहता है, अरे ये तो चिंतामणि स्टोन है, ये तो हमारा सिर पे मुकुट पे रखना है, नहीं तो छाती पे रखना है। ये लोग क्या ऐसे ही उसको ऊपर लात मार के जा रहे हैं, क्या करें, इतना ऐश्वर्य है वहां पर, इतना वो ऐश्वर्य भी है ना कोई देखता नहीं है उसको, और कोई किसी को इतना आकर्षण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सबका आकर्षण होता है भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति। वो वहाँ कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है भगवान का वृंदावन धाम, ब्रज धाम। जैसे ही भगवान का जो शक्ति है, भगवान का जो पूरा शक्ति है उसको कहते हैं स्वरूप शक्ति, ठीक है। भगवान को जो भी शक्ति है उसको कहते हैं स्वरूप शक्ति। ये जो शक्ति को 3 हिस्सों में बांट लिया है। तो पहला है वैभव शक्ति, दूसरा है प्रभव शक्ति, और तीसरा है अनुभव शक्ति, ठीक है। और ये तीनों को फिर से 3 हिस्सों में बांट लिया है। तो ये जो वैभव शक्ति है तो उसमें आ रहा है भगवान की अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तरस शक्ति। अंतरंग शक्ति कौन है? भगवान का योगमाया। और बहिरंग शक्ति कौन है? महामाया। और तरस शक्ति हम सारे जीव, ठीक है। तो ये आता है वैभव में। और प्रभाव शक्ति में आता है भगवान की ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति। ये 3 शक्ति प्रभाव शक्ति है। और तीसरा है अनुभव शक्ति, उसमें आ रहा है भगवान की संधिनी, संवित, लादिनी शक्ति, ठीक है। तो ये अनुभव शक्ति है, वो भगवान किस लिए यूज करता है? भगवान को सारे चीजों का महसूस करने के लिए, जो भी इमोशंस है, फीलिंग्स है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, सारे जो चीज है, सारे सबका भगवान को एक एक्सपीरियंस लेना है, तो भगवान यही शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही अनुभव शक्ति में आता है लादिनी शक्ति, संवित शक्ति, संविनी शक्ति। तो लादिनी शक्ति का स्वरूप श्री राधारानी है, और राधारानी के साथ माधुर्य रस में भगवान बहुत सारी लीलाएं की हैं, और भगवान वो प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं। और जो संवित शक्ति है, वो संवित शक्ति से भगवान है ना, भगवान अपने सारे शक्ति को महसूस करते हैं। संवित शक्ति से भगवान को संवित शक्ति है, इसलिए भगवान को पता है कि भगवान को क्या क्या शक्ति है, ठीक है। संवित शक्ति, तो ये जो संवित शक्ति हम जीवों के ऊपर अगर उसका कृपा आएगा तो हमको भगवान का जानकारी मिलता है। अगर भगवान को जानना है तो हमको संवित शक्ति का कृपा चाहिए। और तीसरा है संधिनी शक्ति। तो संधिनी शक्ति का स्वरूप है बलराम प्रभु, भगवान का भगवान से आया हुआ पहला अवतार है बलराम। और बलराम जी कैसे है कि बलराम जी और भगवान में कोई फर्क नहीं है, दोनों भगवान ही है। पर जो बलराम भगवान है वो कैसे है कि वो सेवा का भगवान है, वो भगवान को हमेशा सेवा करते हैं। और कृष्ण है वो सेवा भगवान, वो हमेशा सेवा का आस्वादन करते हैं। और ये जो संधिनी शक्ति से ही भगवान का बलराम जी आ रहा है, भगवान जो भी फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं वो भी संधिनी शक्ति से आ रहे हैं। और भगवान के जो सखा है, जो सारी सखा है, वो भी संधिनी शक्ति का ही एक्सपेंशन से है। और भगवान के जो मम्मी पापा है, नंद बाबा और यशोदा मैया, वो भी संधिनी शक्ति का ही एक्सपेंशन से है। तो आज हमारा चर्चा होगा नंद बाबा और यशोदा मैया के जो वात्सल्य रस के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ तक क्यों ये इसका एक इंट्रोडक्शन क्यों बताया कि ये सब भगवान का ही शक्ति का ही विविध एक्सपेंशन है, ठीक है।
तो ऐसे भगवान को ऐसे एक मम्मी पापा का जरूरत है नहीं ना? क्यों चाहिए? भगवान तो स्वयं आत्मा राम है, भगवान सेल्फ सफिशिएंट है, तो भगवान को ये मम्मी में ऐसे मम्मी पापा चाहिए क्या? और एक दादी जी जैसा बलराम जैसे बड़े भाई का जरूरत है, और भगवान को फ्रेंड्स का जरूरत है, या भगवान को राधा रानी जैसे गर्लफ्रेंड का जरूरत है। क्यों भगवान को ये सब चाहिए? हाँ, वो तो मम्मी पापा वात्सल्य रस में है, राधारानी माधुर्य रस में है, ठीक है। तो वो उन लोग का भाव है, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, वो उन लोग के भाव है। पर भगवान को क्यों चाहिए ऐसे भक्तों को? क्यों चाहिए पता है? थोड़ा सोचिए आप लोग, क्यों भगवान को ऐसे परम पुरुषोत्तम भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको ये इतने ऐसे भक्तों का क्या जरूरत है? ऐसे माधुर्य भाव और वात्सल्य भाव का सब आस्वादन करना भगवान क्यों चाहते हैं? क्योंकि भगवान अपने भक्तों के लिए, भक्तों के प्रति भगवान का जो दया है, वही भगवान दिखा रहा है। जैसे भक्त है ना, भक्ति में आगे बढ़ के भगवान के प्रति एक भाव स्तर पर आता है, और भगवान के प्रति किसी न किसी भाव पे अपना प्रेम भगवान के ओर दिखाता है। तब ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये भक्त लोग अपना प्यार दिखा रहे और भगवान वो रिसीव नहीं कर रहे, भगवान बोले कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब सफिशिएंट हूँ, ऐसे करके बैठेगा तो कैसा रहेगा? भक्त तो नाराज होंगे, है ना। इसलिए भक्तों को खुश करने के लिए भगवान ये उनका भाव भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कि जो भी भक्त है अपने शांत रस में, हास्य रस में, सख्य रस में, वात्सल्य रस में, माधुर्य रस में, सारे भक्तों का भाव को भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवान उन लोगों को मौका दे रहे हैं भगवान को सेवा करने के लिए। तो वैसे ही भगवान को कहते हैं कि भावग्राही जन, भगवान तो भक्तों का भाव ही लेते हैं। हम एक सोने का प्लेट में भगवान को ऑफर किया तो ऐसे नहीं है कि भगवान उसका ये जो क्या बोलता है हमारा हमारा जो पैसा का हिसाब से भगवान तुलना नहीं करते हैं। भगवान सिर्फ अपना भाव देखते हैं। ऐसे भगवान कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोड़े यो में भक्त्या मां प्रयच्छति, यो में भक्त्या मां प्रयच्छति। से भगवान को सिर्फ भक्ति से अर्पण करना है, वो कुछ फल हो या फूल हो या पत्ता हो, जो भी हो, भगवान को अगर भक्ति से हम अर्पण किया तो भगवान सब स्वीकार करेंगे। इसलिए भगवान हमारा भाव देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े क्या बोलता है, बहुत बड़े सोने का प्लेट में या चांदी का प्लेट में हम ऑफर कर रहे हैं और भाव कुछ नहीं है हाथी के पैरों का, तो भगवान पसंद नहीं करते। भगवान को इसका जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान तो उधर इतना ऐश्वर्य में है। जैसे चिंतामणि सोन भगवान का रास्ते में पड़ा, उसको ऊपर पैर रख के भगवान चल रहे, उधर सारे लोग चल रहे, तो उसको भगवान को ये सोने और चांदी का क्या मतलब? कुछ मतलब नहीं। भगवान सिर्फ भक्तों का प्यार का आस्वादन करना चाहते हैं। तो ऐसे ही हम देखेंगे तो भगवान को ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और कहते हैं कि भगवान को ये भक्तों का प्रेम का आस्वादन करना है, पर वो कितना आस्वादन करता है भगवान कि भगवान कुछ उसके लिए कुछ लेवल होना चाहिए ना। ऐसे नहीं कि भगवान ऐसे ही भूल जाए कि भगवान वो स्वयं भगवान है, उस तरफ उतना तो नहीं कर सकते हैं ना। कर सकते हैं भगवान, ऐसे करता है भगवान, जैसे कि भगवान को पता है कि भगवान है ना। पर जब यशोदा मैया डांटता है, नंद बाबा डांटता है, तो भगवान को सुनने का जरूरत है क्या? अरे इसको डांट रहे हैं, भगवान हूँ, ऐसे भगवान कहीं बोला नहीं है ना। वो भगवान का, वो भी भगवान का एक विभूति है कि भगवान अपने भक्तों के लिए जो कुछ भी उन लोगों का खुशी के लिए जो कुछ भी करना है वो सब भगवान करते हैं। ऐसे कि भगवान, हमारे आचार्यगण बता रहे कि भगवान कभी कभी भूल जाता है कि भगवान वो स्वयं भगवान है करके। ये भगवान भी भूल जाता है। क्यों, कैसे भूल जाता है? भगवान इतना प्रेम करते हैं अपने भक्त को। जैसे
नंद बाबा है ना, नंद बाबा पहले भगवान को पूतना आए थे, ठीक है, पूतना आया और भगवान को दूध देने लगा, और जब ठीक है भगवान, और उसमें उनका स्तन में विष का ये लगाया था, और भगवान तो ऐसे ही वो पीने लगा, और पी के उसको थोड़ा दर्द होने लगा, और उसका एक भयानक रूप वो बाहर दिखाया, और ये रूप दिखा के वो ऊपर तक ऐसे ही हवा में उड़ गया, और भगवान ने क्या किया, वो ऐसे ही सबके क्या सबके पूतना का प्राण भगवान ने लिया, और पूतना ऐसे गिरे थे नीचे, वो इतना लंबे थे कि 4 किलोमीटर लंबे थे, ऐसे पुराना में वर्णन है। तो वो जगह अभी भी है, अगर आप वृंदावन जाएंगे तो नंद भवन के पास एक जगह है, ठीक है। तो ये पूतना का एकदम छाती का भगवान इतना छोटा करके लड़का तो ऐसे ही उधर बैठा था, और नंद बाबा और यशोदा डर के भाग रहा था भगवान के प्रति, और भगवान वहां से हंस के करते बाहर निकला, और ये सब उनका आंखों में, मतलब उनको उन लोगों का सामने ही देखा ये सब, भगवान ने क्या किया, ये इतना बड़ी पूतना को भी भगवान ने मार दिया। तो अगर हम किसी बच्चा ऐसे कुछ बड़ा काम करता है तो हम क्या करते हैं, अरे इतना बड़ा काम किया, हम थोड़ा आश्चर्यचकित होता है ना। पर नंद बाबा ने क्या किया पता है, अरे कान्हा बोल के है ना, वो ऐसे उनका कृष्ण का आलिंगन करके रो रहा था, मेरा लाला को कुछ हुआ कि नहीं, और तुरंत सुनंदा को बुला रहे, नंद बाबा का भाई को, छोटे भाई को, तो बता रहे कि आज से है ना कृष्ण के लिए और भी सिक्योरिटी बढ़ा देना, क्योंकि और कोई आके ऐसा तकलीफ मत करे। तो नंद बाबा को है ना, नंद बाबा यही भाव में है कि उनको सिर्फ कृष्ण ही दिखता है, अपना कान्हा मेरा बेटा है, वो कभी भी कृष्ण को भगवान ऐसे समझता नहीं, तो भगवान का तो दूर का बात है, हर टाइम कृष्ण को अपना बेटा जैसे मानता है। तो जो भी अवस्था में है नंद बाबा भगवान को बहुत प्रोटेक्शन और केयर करते हैं, यही है वात्सल्य रस, ठीक है। और ये जो नंद बाबा का और यशोदा मैया का प्रेम से भगवान कभी कभी है ना, भगवान भी भूल जाते हैं कि वे भगवान है। एक बार तो भगवान ऐसे ही भगवान सो रहा था, तो नंद यशोदा मैया आके क्या करता है कि भगवान को जब बुलाता है सुबह, तो ऐसे अच्छे कीर्तन गा के कान्हा को उठाता है। तो एक बार कृष्ण ने कहा कि कान्हा ने कहा कि उन्होंने उनको तो वो तो जैसे कैसे भी सोने नींद से उठा, पर फिर भी है ना वो थोड़ा नाटक है, वो एक ऐसे करके ऐसे सो रहा था, ऐसे ही लेट रहा था। तो यशोदा मैया और भी गाने लगा, और भगवान वो सुन के ना वो बहुत आस्वादन कर रहा था यशोदा मैया का गाना। तो ऐसे करके बहुत देर तक यशोदा मैया ऐसे गाया, और यशोदा मैया बाद में आके बहुत गुस्सा से बुलाया, तब डर के उठा। तो ये सब कृष्ण क्यों कर रहे हैं? तो कृष्ण कभी कभी है ना यशोदा मैया का गाना सुन के कृष्ण ही भूल जाते कि मैं स्वयं भगवान है करके। ऐसे ही सोचो कि आप तो दामोदर लीला देखा है, उसके बारे में सुना होगा ना, जैसे भगवान को उपकर में भागा था। तो आचार्यगण बता रहे और देवी देवगण भी बता रहे हैं, ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और अपना जो भगवान का जो पेट है ना, उसी में ही सारा सृष्टि का रेस्टिंग प्लेस है ये। अगर सृष्टि कुछ नहीं है तो वो सब भगवान का पेट का अंदर, भगवान के शरीर के अंदर ही वो रेस्ट करता है, ठीक है। तो वही पेड़ को, इतना इन्फिनिट पेड़ है, वो इतना बड़ा पेड़ को यशोदा मैया बांध के रखा था, कहाँ उकल में रस्सी से बांध के रखा था। ये भगवान किसी को करने देता है ऐसे? तो भगवान स्वयं भगवान है, पर यशोदा मैया का प्यार थे कि उसमें भगवान स्वयं हारने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि यशोदा मैया का इतना प्यार था, और वो रोने लगा। जैसे वो रोने लगा अपनी माँ का, तो जब कोई भी बेटे को सह नहीं पाता है ना, ऐसे ही कृष्ण को भी वो सह नहीं पाया, ठीक है बोल गया, ठीक है माँ मुझे बात, ठीक है। तभी यशोदा मैया को भगवान को बांधने लगे, बांध सका। तो ये जब बांधने के बाद बहुत लोग देख रहे हैं और बता रहे कि ये यशोदा मैया कितना पुण्य किया होगा,
वो स्वयं भगवान को एक उपकल में बांध के रखा है। देखो सब लोग को बहुत आश्चर्य हो गए, क्यों कैसे वो यशोदामय कर सका ये सब? क्योंकि भगवान कभी कभी है ना भक्तों का प्यार के लिए भगवान वो हारने के लिए तैयार होता है। भगवान को किसी भी तरह से हरा नहीं सकता। अगर प्यार से है तो भगवान हारने के लिए रेडी होता है। अगर प्यार के बिना कोई आप आपका धन से या कोई आयुध मतलब वेपन से आप ट्राई करेगा तो वो नहीं हो पाएगा। पर प्यार से भगवान हार मानते हैं। जैसे आप देखो कि भगवान क्या कहते हैं उसको, तो भगवान ना कभी कभी देखो जो काले नाग आया था, ठीक है, यमुना में, भगवान अपने परिवार को अपने शाखाओं को इतना प्यार करता है। पर अगर कोई किसी ने इन लोग को अगर हाथ लगाए तो भगवान क्या ऐसे बिना पूछ के कुछ बैठेगा क्या? नहीं, वो तो कैसे भी उसका वांटा करेंगे ना। तो देखो एक अगासुर आया था जो इतना बड़ा क्या बोलता है सांप था, सांप के रूप में, और उन्होंने मुंह खोल के रखा था और बहुत सारे शाखा अंदर गए और मर गए। और उसको क्या किया भगवान, अंदर जाके उसका मुंह ही फाड़ दिया, ठीक है। और जैसे काले नाग भी आया था, काले नाग को काले नाग ने क्या किया, अपना विष से बहुत सारे भगवान के शाखा और जो बछड़े हैं गाय का वो सब मर गए उधर। तो ये देखो भगवान को तो बहुत गुस्सा आ गया। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने सीधा जाके काले नाग को मारने के लिए नदी में काले घाट में अंदर घुसा, कूदा और काले नाग को ऐसे ही खींच के बाहर उठाया। और भगवान ने क्या किया, उनका सर पे डांट मार के ऐसे ही नाच रहा था ना, ऐसे जैसे स्प्रिंग के ऊपर टिंग टाउन ऐसे ही हर एक पैर रखता है ना, ऐसे काले नाग को ऐसे फील होता था कि इतना बड़ा एक पर्वत उनका सर पे गिर रहा था, ऐसे ही फील हो रहा था। भगवान अपने छोटे पैर से इतना दबाव डाल रहा था काले नाग के सर के ऊपर। और काले नाग को पर भगवान ने मारा नहीं। क्यों नहीं मारा भगवान? काले नाग को मारा था भगवान? नहीं ना, क्यों? हाँ, शरणागत हो गया था पहले। अच्छा, उनकी पत्नी लोगों ने भगवान हाँ, अच्छा ऐसा है कि भगवान को तो कोई भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा लड़की को अरेंज करो, लड़की लोग बोलेगा तो भगवान छोड़ेगा, है ना। क्या है कि ऐसे ही भगवान तो इतना कार्य करता है कि जब ये जो नागपत्नियां प्रार्थना की तो कैसे प्रार्थना की, भगवान का विभूति के बारे में वो लोग ऐसे ही गा रहा था, भगवान है ये पुरुषोत्तम है, भगवान है जगन्नाथ है करके भगवान को ऐसे ही वो लोग विभूतियां बता रहा था। तो ये तो हमारा भागवत में भी आ रहा है। तो ये एक्चुअली काले नाग ने क्या किया, काले नाग सब सुन रहा था ये सब, है ना। जैसे ही भगवान ने काले नाग को क्या किया, लास्ट में ये लोग का प्रार्थना सब सुन गया और बोला कि अगर काले नाग को मार दिया तो हम सब विडो बन जाएंगे, हमारा तो पति नहीं रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, आप थोड़ा कृपा करो करके ये लोग नागपत्नी ने प्रार्थना की। पर ये प्रार्थना से भगवान एकदम कुछ नहीं था। भगवान क्या किया कि जब काले नाग ने ये सब नागपत्नियां प्रार्थना कर रहे थे, भगवान के विभूतियां गा रहे थे, ये काले नाग ने सुना ना, इसीलिए काले नाग को छोड़ दिया। क्योंकि काले नाग ने भागवतम सुना, क्योंकि भगवान का जो गुणगान है वो सुना, इसलिए काले नाग को भी भगवान छोड़ दिया। और क्या किया भगवान लास्ट में क्या किया कि काले नाग को बोला कि मैं जो भी पैर आपके सर पर रखा था ना, मेरा पैर का सिंपल पाद चिन्ह है, तो चरण चिन्ह है, इसलिए गरुड़ आपको कोई तकलीफ नहीं करेगा। और उनको एक दूसरा एक सेपरेट आइलैंड दिया और बोला कि उधर जाके आप खुशी से रहो करके आशीर्वाद देके काले नाग को छोड़ दिया।
वो क्यों छोड़ दिया? हरेनाम में बस भगवान का गुणगान सुना। तो भगवान का ये जो भक्तों के प्रति और भगवान का जो भाव है, ये ऐसे होता है कि है ना, भगवान प्यार के लिए, मतलब और भगवान और कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ हमारा प्यार ही चाहता है। तो एक बार ना जो यशोदा मैया, जब भगवान ने फिर गोवर्धन का धारण किया अपना ये छोटे बेटे, तो देख रहा था कि इतना बड़ा पर्वत है और भगवान अपने छोटे गले पे उठा के खड़ा है। तो हम अगर देखा तो क्या सोचेंगे हम, अरे ये तो कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये तो कोई एक तो एक भयानक होगा, और नहीं तो भगवान का कोई उसको ताकत मिला है, ऐसे हम सोचता है ना। पर नंद बाबा ने इसमें कहाँ से बताया, सोचा कि अरे अपना लल्ला का तो उंगलियां है ना, वो बहुत दर्द हो गई, इतना बड़ा वेट है ना उसका उंगली पे है ना, तो हम भी थोड़ा हेल्प करेंगे, बल्कि उन्होंने जो भी लकड़ियां उधर खड़े थे वो सब डाल के वो सपोर्ट करने लगा। तो इसमें से ये समझ में आ रहा है कि ना, नंद बाबा को यशोदा मैया और भगवान के जो ब्रजधाम में जो भी भक्त है, उन लोग कृष्ण को भगवान कभी भी नहीं मानता है, हमारी लाला, हमारी खाना, हमारी कृष्ण, ऐसे जोड़ते हैं ये लोग। तो ये भी ये तो भगवान ही यही चाहता है, क्योंकि भगवान हमारे प्रति एक प्रेम भाव से, एक भाव से हम भगवान से प्रेम करें, यही भगवान भी चाहता है। और हम क्या करते हैं कि हम उसमें थोड़ा ऐश्वर्य भाव करते हैं, तो भगवान बोलते ठीक है, ऐसे भी मुझे आराधना करते हैं। तो अगर ऐश्वर्य भाव से प्रार्थना कर रहे हैं तो हम सीधा भगवान की वैकुंठ धाम कर सकते हैं। अगर हम वो ऐश्वर्य भाव के बिना सिर्फ और सिर्फ प्रेम के प्रति भगवान की आराधना करें, हम भगवान के गोलोक धाम भी जा सकते हैं। तो जैसे भगवान देखा ये सारे लोग लकड़ियां सब लगे भगवान को हेल्प कर रहे हैं, भगवान सोचा ये लोग मुझे, हाँ, और भगवान को ये भी बोला कि हाँ हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप फिक्र मत करो, थोड़ा वेट हम भी ले रहे हैं। अच्छा आप भी ले रहे हैं, तो भगवान ने थोड़ा वेट कम कर दिया, तो ये सारा लकड़ियां टूट गए। तो ये लोग को थोड़ा बहुत डर गए, को नहीं खा सकते वाले, फिक्र मत करो, मैं ही होल्ड करता हूँ, ठीक है। पर फिर भी ये भी देखने के बाद भी यशोदा मैया और नंद बाबा रो रहे हैं, मेरा लल्ला का हो रहे कि इतना वेट है उनके ऊपर। तो भगवान को तो भगवान ने क्या किया कि भगवान ने अपना मुरली उठा के बंशी बजाने शुरू किया। तो क्या हो गया कि सारे जन इतना तकलीफ में था और ये सब लोग वो भूल गया, और वहाँ इतना बाहर तो इतना तकलीफ हो रहा है और इतना फ्लड हो रहा है और इतना घनी बारिश हो रहा है, सब क्या बोलते हैं ऐसे ही गया वहां से, पूरा गाँव तो पूरा वॉश आउट कर दिया। पर जो भगवान इधर 7 दिन जो ऐसे गोवर्धन पकड़ के भगवान अपना मुरली बजाना शुरू किया, तो ये लोग अपना नाच गाना शुरू किया, वो ऐसे ही नाच गाना शुरू, और 7 दिन है ना वो कैसे बीत गया वो उन लोगों को भी नहीं जानता है। और उसके बीच में क्या होता है कि राधा रानी है, राधा रानी तो बहुत खुश था, क्योंकि राधा रानी को तो बहुत कृष्ण से मिलना वो तो बहुत मुश्किल था, और ऐसे ही बहुत सारे गोपियां थे उनको तो कृष्ण को तो मिलना बहुत मुश्किल था। तो ये 7 दिन उनको कंटिन्यूस भगवान का दर्शन मिला और भगवान का सुदेशन मिला, तो वो लोग भी बहुत खुश था। तो एक्चुअली हम देखेंगे तो भगवान की जो सारी लीलाएं हैं हम देखेंगे तो हाँ ये जो असुर आया उसको मार दिया, पर ऐसे नहीं है, भगवान ये सारे लीला कर रहे हैं अभी भक्तों को खुश करने के लिए, उनको ये सब देखे बहुत आनंद आता है। जैसे और एक दूसरा एक ग्रुप है भगवान की जो फ्रेंड्स है, जो फ्रेंड्स क्या कहते हैं, भगवान कभी कभी बोलता है, भगवान ये हम भी करते हैं ना, अगर मैं मिल गया तो तेरा तो लगने वाला था, हाँ ठीक है, अगर मेरी वजह से तुमको कुछ नहीं मिला, ठीक है, तो हम थोड़ा गोष्ट करते हैं हमारे साथियों के साथ। वैसे ही भगवान भी बोलने लगा, हाँ मैं था इसलिए वो अगासुर को मैं मार दिया, अगर नहीं है तो था ना तुम लोग का तो वाट लगा होगा, ऐसे भगवान बोल रहा था। तो सगालों क्या बोला था, बोला कि अरे तुम इतना डायलॉग मत बोलना, ठीक है,
तुम्हारे पापा तो सालग्राम का पूजा कर रहे हैं ना, ये इसलिए विष्णु का आशीर्वाद है, इसीलिए तुमको ये सब कर रहे थे, तो तुम भी कुछ नहीं है बोल रहा है। कृष्ण तो ऐसे ही है, मैं स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, मैं तुम्हारे लिए, और आपका सारा सबका आंखों के सामने ही इतना भगवान कर दिया, फिर भी ये लोग बोले कि अरे तुम इतना डायलॉग मत मानना, ठीक है तुम भी है ना हमारे जैसे है, पर तुमको ये क्या स्पेशलिटी है कि ना नंद बाबा तो सालग्राम शिला का पूजा कर रहे हैं, इसलिए भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमको मिला। हमारे घर पे भी एक सालग्राम डाउन हम भी दिखाते हैं। तो अभी देखो, अगर हम है तो भगवान से ऐसे हम बात करेंगे नहीं, और ठीक है एक और दूसरा एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। तो जो एक बार राधा रानी को मिलना था भगवान को, पर राधा रानी तो बहुत लेट हो गया, तो भगवान भी बहुत नाराज हो गया, राधा रानी कहाँ गया सोच के। तो भगवान सर्च करने लगा, तो खोजने लगा, और खोज के ललिता सखी को मिला, बोला कि अरे राधा अभी तक आया नहीं, कहाँ है? वो बोला तो सुबह सुबह आएंगे, अभी तक मिला नहीं। तो ललिता सखी बोला कि ठीक है, मैं थोड़ा घर पे जाके देखते हैं। तो ललिता सखी गया, तो क्या हो कि राधा रानी का जो मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ था, मदर इन लॉ को क्या बोलते हैं हिंदी में? सास, और सिस्टर इन लॉ को क्या बोलते हैं? ननद। हाँ, तो सास और ननद जटिला और कुटिला ने राधा रानी को उनका रूम में ही बांध के रखा है, बोला कि तुम कहीं मत जाओ, ठीक है, तुम जाएगा तो हर टाइम कृष्ण के साथ तुम रहते, तो तुम इधर ही बैठो हमारे रूम पे, अगर कृष्ण इधर आसपास आए ना तो हम तुमको कभी भी बाहर नहीं चढ़ेंगे बोला। तो राधा रानी तो बहुत नाराज हो गया। तो ललिता है, तो ये सब पता चला ललिता को, ठीक है, लग रहा है कि हाँ ठीक है, हाँ मैं थोड़ा राधा को देख सकता है क्या? हाँ ठीक है, जाके देखो, पर वो कृष्ण का हेल्प करने के लिए तू आया तो इधर तुमको कभी भी मैं अंदर नहीं डालूंगा। ओके ठीक है। राधा ने बोला तो गया राधा रानी के रूप में, और राधा रानी तो बहुत रो रहा था, बोला कि मैं अभी पता नहीं, मैं अभी कभी भगवान कृष्ण का दर्शन कर पाऊँ, तो ये लोग तो मुझे इधर बंद करके रखा है, मैं क्या करूँ करके राधा रानी तो बहुत रो रहा था। तो कृष्ण ने क्या किया कि ये टाइम तो अरे ललिता भी सके बहुत टाइम हो गया, वो भी उनको भी नहीं दिख रहा है। तो भगवान ने क्या किया कि भगवान राधा रानी का घर में पहुंचे, और राधा रानी का रूम बताया भगवान। तो भगवान क्या किया कि बाहर से वो ऐसे ही पकड़ के करके ऊपर जा रहा है। तो जैसे कि आप लोग बरसाना जाएंगे तो राधा रानी का महल अभी भी है, श्री राधा गोपाल कृष्ण भगवान की जय, नाथ प्रदेश भगवान की जय, श्री गोविंदाय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो राधा रानी का महल अभी भी है, तो वो ऐसे बनाया है कि व्हाइट मार्बल से बनाया है, जैसे जयपुर का राजा था मानसिंह करके, उन्होंने ही बना के दिया था, ठीक है। तो जैसे भगवान का रंग तो पता है काला है, तो आचार्यगण बता रहे कि जैसे वो जो व्हाइट मार्बल वॉल पे भगवान ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि काला सांप जा रहा था ऊपर, ठीक है। तो भगवान ने ऐसे ऊपर जाके जो खिड़की से अंदर घुस गया। कृष्ण ने तो राधा को तो बहुत खुशी आ गया, पर बाद में सोचा अरे जटिला और गुड़िला बाहर है, अगर कृष्ण आया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और ललिता भी बहुत, क्योंकि ललिता को पहले से ही धमकी मिला था, अगर कृष्ण को मिलाने का कोशिश की ना तुमको भी अंदर नहीं, तो ललिता भी बहुत ये हो गया। तो राधा को जाओ इधर मत रहो करके कृष्ण किसको डर रहे, अगर मैं ना डोंट वरी करके थोड़ा हीरोइज्म कर रहा था। तब जब जटिला कुटिला तो ऐसे ही बहुत ऐसे ही वो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं, ऐसे ही बाहर खड़ा था। तो किसी और का आवाज सुनने में ये लोग बोला कौन है अंदर, बाहर से ये लोग अंदर आने के लिए अंदर आने जा रहा था। तो ललिता ने क्या किया कि ललिता ये जान के कृष्ण का हाथ पकड़ के ना और
एक हाथ पकड़ा और जो धोती है ना भगवान का, जो पीताम्बर का ये लोग सिल्क धोती है, और उसका पीछे पकड़ के ना उसको खिड़की से ऐसे ही बाहर फेंका कृष्ण को। तो क्या हो गया कि अभी देखो वृंदा ने क्या किया, कृष्ण को ऐसे ही बाहर फेंक दिया, ठीक है। तब ये लोग दरवाजा खोल के अंदर आया, तो पूछा कि वो कृष्ण आया था यहाँ, वो किसका आवाज सुन रहा था। तो लड़का बोला कि नहीं कोई नहीं था, तो ये तो हम ही बात कर रहा था और कोई नहीं आया था, पर किसी और का आवाज हमने सुना, कौन था यहाँ। लेकिन नहीं कोई नहीं था, कोई नहीं माना, आप जाइए बोला। पर वो लोग जा रहा था, पर वो खिड़की के पास एक मुरली देखा, वंशी का था, पड़ा था। ये तो भगवान के ऐसे देखा ना, तो भगवान का यहाँ इसमें से ये से उधर पड़ा था वो। तो ये देखे ना जटिला को बोला, हाँ ये तो वही कृष्ण का है, तुम लोग ने तो कृष्ण को अंदर कर दिया ना, तो कृष्ण यहाँ आया था, झूठ मत बना। तो लड़का को तो बहुत ये टेंशन आ गया। तो लड़का ने बोला कि अरे जटिला वो ऐसे नहीं है, वो है ना बाहर एक मुरली का बारिश हो रहा था, उसमें से एक मुरली अंदर आया था। क्या बोला लड़का ने, बोला कि बाहर एक मुरली का बारिश था, बारिश तो पानी को होता है, बोला कि बारिश मुरली का, जो वंशी ऐसे गिर रहा था बारिश, पानी के जगह पे मुरली गिर रहा था, तो मुरली की बारिश था, उसमें से एक अंदर पड़ा, अंदर गिरा। लेकिन क्या मुरली का बारिश ये कहाँ होता है? हाँ सही है। तो लड़का तो इतना थोड़ा टेंशन में था, इसलिए थोड़ा कुछ न कुछ बोल दिया। तो जटिला जाके खिड़की के बाहर जाके देख रहा था, तो सच में मुरली का बारिश हो रहा था। तो अभी इसमें से ये लीला से दो चीज हमको देखना है। एक तो ललिता ने क्या किया, भगवान का हाथ और धोती पकड़ के भगवान को बाहर फेंक दिया। ये कोई भगवान को कोई ऐसे कोई कर सकता है नहीं, ठीक है। और दूसरा बात, ललिता बहुत टेंशन में ये सब करने के बाद भी एक झूठ बोला, और झूठ भी भगवान ने सच कर दिया। क्या बोला था? मुरली का बारिश हो रहा था, और बाहर जब जाके देखा तो सच में मुरली का बारिश हो रहा था। तो यही है भगवान और भक्तों के प्रति उनका प्रेम भाव, और ये जो प्रेम भक्ति का आस्वादन भगवान भी करते हैं, और भक्तों को खुशी देने के लिए भगवान भी कभी कभी ना भगवान भी भूल जाता है कि मैं स्वयं भगवान ही कर, तो उनमें से एक मेंबर है, वैसे ही भगवान भी एक्ट करते हैं। तो ठीक है, यही कहना चाहता हूँ कि ना ये नंद बाबा, यशोदा मैया, इनके साथ इनके जैसे आप तो नहीं बन सकते, वो तो अलग बात है, वो लोग तो एकदम शुद्ध भक्त है। पर हम क्या करते हैं कि क्या कर सकते हैं कि जो नंद बाबा, यशोदा मैया, ये सारे शुद्ध भक्तों से हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम विनती कर सकते हैं कि हमको भी आप लोग जितना प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, इतना प्रेम भक्ति भगवान के प्रति कर रहे हैं, उसका एक बूंद हमको भी देने के लिए हमको विनती कर सकते हैं भक्तों से। और जैसे ही आप लोग जैसे एक शुद्ध भक्त को देखता है और वो कोई कुछ ना कुछ सेवा में लगे रहे होंगे, तो आप भी जाके थोड़ा उनको असिस्ट कर देना, उनका हेल्प कर देना। तो क्या होता है कि भगवान भी है ना बहुत खुश होता है। तो यहाँ तो हमारा जो गोपाल कृष्ण है, ये गोपाल कृष्ण तो वृंदावन नहीं होता है, और वैकुंठ में और मथुरा में, द्वारका में नहीं होता है, सो वो वृंदावन नहीं होता है। तो ऐसे ही राधा समेत गोपाल कृष्ण यहाँ है, तो ये फायदा का ये मौके का फायदा उठाने का हम लोग, और जो भी आपको सेवा करने के लिए अवसर प्राप्त होता है तो वो तुरंत कर देने का, ठीक है, ऐसे ही वेट नहीं करने का। जो भी भक्त कुछ ना कुछ करे जाके पूछो, प्रभु जी मैं भी थोड़ा हेल्प करो, ऐसे ही सेवा में लगे रहो, और ऐसे ही हम सेवा में आगे आगे जाके हमको भी ये प्रेम भक्ति का आस्वादन कर पाएगा, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत की राधा गोपाल कृष्ण भगवान की, जगन्नाथ बलेश्वर रामारानी की, श्री गोविंद की, श्री की।